भक्त समुदाय एवं आस्था चैनल के माध्यम से समस्त विश्व में श्रवण कर रहे श्रोताजनों का हार्दिक नंदन और अभिनंदन करता हूं। व्यासपीठ पर विराजमान प्रेम मूर्ति पूजनीय संत स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के माध्यम से जो हम इस श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री राम कथा की इस अमृत वर्षा में पूरी तरीके से भीग कर हम अपने वर्तमान जन्म के नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के समस्त ऐसे पाप जो हमने जाने अनजाने में कर दिए हैं उनको धोकर स्वयं को निहाल कर रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय स्वामी जी से यदि हमारे उपस्थित भक्त समुदाय जन कोई भी व्यक्ति भगवान की शरणागति प्राप्त कर नामदान दीक्षा लेना चाहता है तो वह स्वामी चतुर्भुजाचार्य महाराज जी से संपर्क करके अपना नाम लिखवा सकता है। यह दीक्षा कार्यक्रम दिनांक 17 तारीख को विशाल हवन यज्ञ के पश्चात एवं 18 तारीख को सितारगंज में संपन्न होगा। भगवान की शरणागति प्राप्त करना आज के इस भौतिक युग में हमारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यह ऐसा कहा गया है कि गुरु के बिना गति भी नहीं होती है और हमें अपने जीवन में अपने दीक्षा आचार्य अवश्य बनाने चाहिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है, सितारगंज नगर का परम सौभाग्य है कि महान संत महान ज्ञानी इस समय हमारे मध्य में उपस्थित हैं। तो हम निश्चित रूप से ये सुअवसर को जाने ना दें और दीक्षा प्राप्त करके नामदान लें। महाकवि समाज सुधारक कबीरदास जी ने भी गुरु को गोविंद से ऊपर बताते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पांव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और वैसे भी हमारा भारतवर्ष समस्त विश्व में विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। ऐसे पावन पुनित भारतवर्ष में हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें निश्चित रूप से अपना दीक्षा आचार्य बनाना चाहिए। आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हमारे श्रोताजनों में से गुरुदेव भगवान के एवं उनके ट्रस्ट द्वारा जो भी धार्मिक और सामाजिक कार्य चलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित होकर ऑकलैंड न्यूजीलैंड निवासी श्री राहुल गुप्ता जी ने ट्रस्ट की कृष्ण कृपा मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट की विशिष्ट सदस्यता प्राप्त करी है। हम उपस्थित जन समुदाय से निवेदन करेंगे कि करतल ध्वनि से वह स्वागत करें कि विश्व भर के श्रोताजन इस कथा का श्रवण कर रहे हैं और गुरु जी के द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान ले रहे हैं और ट्रस्ट के सदस्य बन रहे हैं। इसी क्रम में सितारगंज निवासी श्री कौशल सक्सेना जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता सक्सेना जी ने संरक्षक सदस्यता ट्रस्ट की प्राप्त की है। रुपए 3,21,000 रुपए ट्रस्ट को जमा कराकर मैं इस मंच के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपने जिस सदीक्षा से ये ट्रस्ट यहां पर हमारा इसको सदस्यता प्राप्त की है, ये सदस्यता आपकी जो आप लोगों ने ली है, ईश्वर आपका बहुत भला करेगा। और इस ट्रस्ट के माध्यम से जुड़ने पर, इस ट्रस्ट का सदस्य बनने पर हम ट्रस्ट की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्री कौशल सक्सेना जी और श्रीमती गीता सक्सेना जी से कि वह यहां पर मंच पर उपस्थित होकर गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सितारगंज के समस्त जनों से मैं निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। ये आज एकादशी का बहुत ही पुण्य दिन है और इस पुण्य दिवस पे इस प्रकार की घोषणा करते हुए निश्चित रूप से हमें भी अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं चैनल के माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा अपने सितारगंज के समस्त धर्म प्रेमी जनता का जो टीवी सेट्स के आगे बैठकर इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ये टीवी सेट्स का पूरे विश्व भर में
जो श्रद्धालु हमारे श्रोतागण हैं उनको आनंद उठाने दीजिए। और आप लोग यहाँ पर रोजाना जैसे हमें भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, हमारा ढाढ़स बढ़ा रहे हैं, हमारी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा सितारगंज की समस्त जनता से कि वह भारी संख्या में उपस्थित होकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। ट्रस्ट की ओर से मैं विशेष साधुवाद देता हूं श्री कौशल सक्सेना जी और श्रीमती गीता सक्सेना जी को कि आपने ट्रस्ट की सदस्यता प्राप्त करके हमारा मनोबल बढ़ाया। जय श्री राम, जय श्री श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान कैसे कृपा करेंगे प्यारे, विचार करना। हमारे आपके जीवन में भगवान कब आवेंगे? सावधान मन हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए कथा श्रवण करें। भगवान शंकर मैया पार्वती को सावधान करते हैं, देवी अब राम जी की बड़ी सुंदर कथा हम कहने जा रहे हैं। समस्त अवधवासियों के मन में एक ही अभिलाषा है, क्या राजा दशरथ अपने रहते रहते राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें। राजा दशरथ एक बार दर्पण देखते हैं और दर्पण में क्या दिखाई पड़ा? कान के पास बाल सफेद हो गया। हम सभी लोग वृद्धावस्था में जब प्रवेश करते हैं, हमारे बाल जब श्वेत होने लगते हैं, तो समझ लो अब एक संदेश आ गया है। डाकिया ने डाक हम तक पहुंचा दिया है। क्या अब वो समय नजदीक आने वाला है? भैया सावधान हो जाओ। कलिकाल कुठार लिए फिरता, बिल्कुल सावधान। लेकिन हमारी आपकी विडंबना क्या है? जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे हमारी अभिलाषा और बढ़ती जाती है। राजा दशरथ के उस वृद्धावस्था ने सांसारिक अभिलाषा नहीं किया। कौन सी अभिलाषा किया है? नृप जुवराज राम कह देहो। हम लोग क्या सोचते हैं? हमारे बेटे की शादी हो जाए, घर में बढ़िया बहू आ जाए, बढ़िया लाला पैदा हो जाए, हम दादी बन जाएं। चलो दादी बन गए, अब तो भगवान का भजन कर लो। महाराज अभी तो हमारे घर में पोता बड़ो छोटो सो है महाराज, बहू अभी नई नई आई है, अभी उसने कभी बच्चे को पालन पोषण नहीं किया है महाराज। वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ती है, आशा भी वैसे ही बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, चलो पोता बड़ा हो गया, अब तो आ जाओ मैया भगवान का भजन कर लो। महाराज पोता थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, पोते की शादी हो जाए, फिर हम भगवान का भजन करेंगे। चलो पोते की शादी भी होगी, अब तो आ जाओ भैया। महाराज पोते की शादी हुई है, अब तो हम दादी से परदादी बन गए हैं।
महाराज अभी अब पर पोता भी आ जाए हमारे घर में, बेटे के बेटे का बेटा, पर पोता बोलते हैं क्या बोलते? ठीक बोल रहा हूं? अरे ठीक है कि नहीं बोलते? क्यों नहीं हो जी? पर पोता भी आ गया। अब तो वो बूढ़ी मैया 90 साल की हो गई। अरे मैया अब तो भगवान का भजन कर ले। महाराज क्या करें, अब तो शरीर इतना अस्वस्थ रहता है। महाराज नाम जपने का प्रयास तो करती हैं, लेकिन महाराज नाम निकलता ही नहीं। महाराज सांस फूलने लगती है। महाराज हम क्या करें? अरे मैया जब तेरी सांस चल रही थी तब तूने क्यों नहीं जपा? कैसे बोल रही है मालूम? महाराज चाहते तो है भगवान का भजन कर रहे, ऐसी बोलती है ना। मैंने देखा है जी इन आंखों से, लेकिन क्या करें महाराज। महाराज अरे बहू जरा पानी तो ला, बाबा जी को कुछ बताना है, हम नाम क्यों नहीं जप पाते। बहू पानी तो ला। कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेमी मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अपने लाला को तो प्रेम से बुलाओगे, लाला बेटा आजा गोदी में। और ठाकुर जी के लिए राम 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 राम। बहू पानी ले आ जल्दी से। राम राम। लाला क्या कर रहा है? नहीं प्यारे। मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मन हूँ जरठपन अस उपदेशा। वृद्धावस्था एक उपदेश कर रही है। ऐ संसार वालों सावधान सावधान, पोता पोती की अभिलाषा मत करो। आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है संतान की उत्पत्ति किए, बड़ा किए, और घर में जैसे ही बहू आ जाए अपने पास आपने जो गोदरेज अलमारी की चाबी रखे हो उसको बहू को मुख दिखाए के रूप में दे दो। बहू आज से मालकिन मैं नहीं, आज से मालकिन कौन है? तो मन हूँ जरठपन अस उपदेशा, मन हूँ जरठपन अस उपदेशा। क्या उपदेश करता है वृद्धावस्था? पोता हो जाए हैं, बैंक बैलेंस बढ़ जाए। अच्छा घर में नई नई बहू आई है ना, अब घर में जो नौकर था आज तक उसको छुट्टी, बहू आ गई है ना, अब वो सेवा करेगी, रोटी बनाएगी, बर्तन मांजेगी। ऐसा मन करता है हैं? क्या उपदेश कर रहा है मन? नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु। जीवन जन्म लाहै तिन लेहु। ऐ संसार वालों क्यों नहीं प्राप्त करते मानव जीवन का लाभ? जीवन जन्म लाहै
मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मन, कर्म और वाणी से परमात्मा के चरणों में प्रेम हो जाए। मन, क्रम, वचन, राम पद ने हो। जैसे ही राजा दशरथ जी के मन में विचार आया, तुरंत गुरुदेव भगवान के पास चले गए। गुरुदेव, एक बार हमारे मन में अभिलाषा हुई थी कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। आपकी कृपा से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार संतान हुए। गुरुदेव, आज हमारे मन में एक और अभिलाषा है। आहा। राजा दशरथ ने बहुत सुंदर गुरुदेव भगवान से कहा है, गुरुदेव, मैंने एक अनुभव प्राप्त किया है। जब से मैं आपके शरणागत हूं, तब से आज तक मैंने एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त किया है। कौन सा अनुभव प्राप्त किए हो राजन? गुरुदेव, जे गुरु चरण, जो गुरुदेव भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह समस्त संपत्ति से युक्त हो जाता है। जे गुरु चरण रेनो सिर धरहि, सकल विभव पास करही, जानु सकल विभव पास करही। अब अभिलाष एक मन मोरे, अब अभिलाष एक मन मोरे। नाथ राम कर अहि जोग राजो, राम कर अहि जोग राजो। गुरुदेव, मैंने सब कुछ प्राप्त किया। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। समस्त वैभव उसके अधीन हो जाता है, जो गुरु चरण के रज को अपने मस्तक पर धारण करता है। महाराज, क्या कह रहे हो? हमें तो 5-6 वर्ष हो गया नामदान लिए, अभी तक हम गरीब के गरीब बने हुए हैं। आहा। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धनवान कौन है? आपके शहर में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास सबसे अधिक रुपया होगा। लेकिन हमारे संत और शास्त्र क्या कहते हैं? इस शहर में नहीं, इस भारत देश में नहीं, इस विश्व में नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धनी कौन है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। कौन धन्य है? कौन धनी है? रुपया पैसा आपके पास बहुत है, धनी हो आप। आज है, कल वो रुपया पैसा समाप्त भी हो सकता है। और वैसे देखा जाता है, अन्याय से उपार्जित
धन मुश्किल से 2 या 3 पीढ़ी चलती है बस। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि उनके परदादा बड़े धनवान थे, लेकिन उनके घर में आज 2 समय रोटी के लिए भी बड़ी परेशानी हो रही है। ये धन संपत्ति नहीं है ना। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा धनवान कौन है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या। कौन धन्य है? निवसति हृदयेषाम्, जिसके हृदय से, मुंह से नहीं, ध्यान से सुनिएगा, मुंह से तो हम सभी लोग नाम सिमरन करते हैं। यदि हम हृदय से नाम सिमरन करेंगे तो लक्ष्मीपति भगवान नारायण अपने वैकुंठ धाम को छोड़ करके दौड़े दौड़े हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। भैया मैं आ गया, लो मैं आ गया। निवसति हृदयेषाम् श्री हरेर् भक्तिरेका। जिसके हृदय से केवल और केवल अपने भगवान की भक्ति निकलती है, जिह्वा नाम स्मरण करती है। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या। निवसति हृदयेषाम् श्री हरेर्भक्तिरेका। तो भगवान क्या करते हैं? अपने धाम को छोड़ देते हैं और उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जिसका हृदय केवल और केवल भगवान का भजन करता है, भगवान के लिए पुकारता है। क्या पुकारता है? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। 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 परम धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। जीवन धन राधा, 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 राधा। जीवन धन राधा, 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 राधा। एक बात बताओ, आप लोग कभी बैंक गए हो पैसा निकालने के लिए? अरे गए हो कि नहीं? गए हो। तो वहां से जब पैसा निकालते हो बैंक से, तो पैसा अपने हाथ में लेते हो कि नहीं? हाथ में लेते हो, गिनते भी हो कितना रुपया है, गिनते हो। और यहाँ कथा रूपी बैंक से जो आपको नाम धन रूपी खजाना मिल रहा है, उसको आप कैसे ले रहे हो? ऐसे ऐसे हैं? गिन लो, सही है कि नहीं? गिनती करो। गिन रहे हो? ईमानदारी से गिनना। नाम धन का खजाना है प्यारे, क्यों कंजूसी करते हो? भाव से, प्रेम से
पर्स में रख लिए क्या? अच्छा अच्छा, हृदय रूपी पर्स में रख लिए, नहीं दिखाओगे? अच्छा बता दो तुम। हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, राधे 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 राधे, हम भी बोले तुम भी बोलो, सब मिल बोले राधे 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारा धन क्या है? अरे बोलो न जी, क्या धन है आपका? राधा, लगता है राधा जी आधा है क्या, इसीलिए वाणी पूरी नहीं खुल रही है महाराज। राधे जी तो आधे हैं। श्याम के बिना क्या करें जी, हमारे ठाकुर जी हैं ही ऐसे। मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। ठाकुर जी हैं ही ऐसे। राधा जी का दिल हमारे चित्त चोर जिसने चुराया है, बताऊं बताऊं कि नहीं? अरे बोलो न जी। हाँ जी, मेरे बांके बिहारी पिया, मेरे बांके बिहारी पिया। आपके धन, आपकी संपत्ति क्या है? राधा नाम। लेकिन राधा जी की संपत्ति क्या है? मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। 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 हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तू
मस्ती ने तेरी मस्ती ने पागल किया, चोरा दिल मेरा लिया। तेरी मस्ती ने पागल किया, चोरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चोरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, चोरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी किया, चोरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी किया, चोरा दिल मेरा लिया। जिसका जिसका दिल भगवान ने चुराया है, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए भगवान से, हमारा दिल आपने चुरा लिया है प्रभु, मैं क्या करूं। जय हो, हे हरि। जय हो। दासी तेरी तुझे लाड लड़ावे, दासी तेरी तुझे लाड लड़ावे। निरख रूप तेरा बलि बलि जावे, निरख रूप तेरा बलि बलि जावे। निरख रूप तेरा बलि बलि जावे, निरख रूप तेरा बलि बलि जावे। तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया। तेरे नैनों ने घायल किया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बांके बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया। बांके बिहारी किया, चुरा दिल मेरा लिया। हे प्रभु नाथ दयालु कृपालु, बाकी ये ढाकी अदब अदासी, बाकी ये ढाकी अदब अदासी। दासी है दर्शन की प्यासी, दासी है दर्शन की प्यासी। तूने इतना क्यों, तूने इतना क्यों, तूने इतना को प्यार दिया, चुरा दिल मेरा लिया। तूने इतना क्यों प्यार दिया, चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया,
हाय मेरे बांके बिहारी, तुमने हमारा दिल क्यों चुरा लिया? माखन चुराते चुराते तुम हमारा मन भी चुरा लिए। नाथ, तुम वही बांके बिहारी हो ना, जो राम के रूप में आए हो। राजा दशरथ जी बहुत सुंदर भाव लिए हैं प्यारे। श्री राधे, राजा दशरथ जी बहुत सुंदर भाव लिए हैं। हमारा दिल उस काले कलूटे ने चुरा लिया है। गुरुदेव, अब मुझे ये संसार नहीं अच्छा लग रहा है। गुरुदेव, आप कृपा कर दो, हमारे राम को राजगद्दी पर बैठा दो, क्योंकि जब हमारा दिल हमारे राघव ने चुरा लिया है तो हम अपने जीवन की नैया भी उसी के हाथों में सुपुर्द करना चाहते हैं। हमारा परम धन हमारा राघव है। गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर कहा, राजन आप विलंब मत करो, तैयारी करो। सुदिन सुमंगल तभी होगा जिस समय जिस घड़ी भगवान राम राजा बन जाएंगे। राजा दशरथ मंत्री लोगों से विचार करते हैं। बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सावधान करते हैं, ऋषिवर सावधान मन हो, नाम स्मरण करते हुए कथा श्रवण करें। राजा दशरथ मंत्री लोगों से विचार करते हैं, यदि आप कहें तो मैं राम को राजा बना दूं। ध्यान देना प्यारे, हमारे मन में कोई भी शुभ संकल्प आवे तो उसको करने में विलंब मत करना। राजा दशरथ ने एक दिन का विलंब किया, कल के ऊपर टाल दिया। राम जी का राज तिलक, परिणाम क्या हुआ? 14 वर्ष का लंबा चौड़ा वियोग हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई। ये शरीर पता नहीं रहे या ना रहे प्यारे, क्या पता। क्यों इधर उधर भटक रहे हो भैया? क्यों नहीं भगवान का भजन कर लेते? रुपया पैसा कमा रहे हो, वो साथ में नहीं जाएगा। ज्यादा कमाओगे पैसा, चोर चोरी करके ले जाएगा। स्विस बैंक में जमा करोगे पैसा, मरने के बाद उसी बैंक का हो जाएगा। क्यों नहीं अपना परम धन लूट रहे हो आप लोग? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कल के ऊपर टाल दिया राजा दशरथ जी ने। इधर देवता लोग सरस्वती जी को भेजते हैं, जाओ अयोध्या में किसी की बुद्धि बदल दो जिससे राम जी का राज्याभिषेक न हो, वनवास हो जाए। बहुत सुंदर कथा है प्यारे। अवधवासी भगवान के प्रेमी हैं और प्रेमी भक्तों का मन माधो में लगा रहता है। सरस्वती जी आई, देख रही हैं किस अवधवासी के बुद्धि को हम पलटें। कोई नहीं दिखाई पड़ा। यहां तो सब मम प्रिय अवधवासी भगवान के अत्यंत प्रेमी हैं। किसकी बुद्धि बदलूं? एक दिखाई पड़ी,
अयोध्या की नहीं है वो, कैकेयी जी के साथ कैकेयी जी के मायके से आई है। क्या नाम है उसका? है नाम मंथरा मंदमती। परिचय क्या है उसका? चेरी वो दासी है। किसकी दासी है? महारानी कैकेयी की। उसी को सरस्वती जी अपयश का पिटारा बना दी, बुद्धि पलट दी। सभी अवधवासी भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कल हमारे राम जी राजा बनेंगे। गुरुदेव भगवान ने भी कह दिया है, बेग विलंब न करिय नृप, जल्दी करो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। शुभ संकल्प में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा काम, अच्छा विचार मन में आया तुरंत करो। और कोई गलत काम आ जाए मन में, हैं? हम लोग उल्टा करते हैं जी। गलत काम, गलत विचार मन में आता है, उसको तुरंत कर देते हैं। क्या? बेटे ने गलती किया, लगाए 5, और जैसे 5 लगाए उसके गाल पर 5। बहू ने गलती किया, सासू माँ ने तुरंत। गलत काम जो भी करो उसको कल के ऊपर टाल दो। किसी को डांटना है, किसी को मारना है, हमेशा गलत काम, गलत विचार भविष्य पर छोड़ दिया करो। और कोई अच्छा संकल्प आए, महाराज आप वृद्ध जनों के लिए हरिद्वार धाम में बहुत सुंदर आश्रम के लिए भूमि क्रय कर रहे हैं। महाराज हमने संकल्प किया है, हम करेंगे, लेकिन महाराज अभी नहीं, 1 साल के बाद करेंगे दान। पता नहीं ये शरीर रहे या ना रहे, कौन जानता है प्यारे। राजा दशरथ जी कल के ऊपर टाल दिए। मंत्रा गई है, कैकेयी के बुद्धि को पलट दी और कैकेयी जी कोप भवन में चली गई। कथा आप सब जानते हैं, बहुत सुंदर कथा है प्यारे, राम कथा। राजा दशरथ जी कल ठीक समय से सबको उपस्थित रहने के लिए कहकर स्वयं कैकेयी जी के राजभवन में जाते हैं, कैकेयी जी को समाचार देने के लिए। कैकेयी जी राम को बहुत प्रेम करती हैं। इतना शुभ समाचार मैं कैकेयी जी को स्वयं दूंगा। और दासियों के माध्यम से कौशल्या और सुमित्रा के राजभवन में संदेश भेज दिया, लेकिन कैकेयी जी के राजभवन में खुद गए हैं। देखा रानी तो नहीं है। दासी से पूछा, महारानी कहाँ है? आहा, कोप भवन। कोप भवन? कोप भवन किसे कहते हैं मालूम है? जिस तरह से हमारे आपके घर में एक छोटा सा मंदिर वाला घर होता है कि नहीं? रसोई घर होता है। पहले राजा महाराजा लोग अनेक विवाह करते थे। एक भैया का फोन आया, महाराज हमारे पास नहीं, हमारे कार्यालय में भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी। हमें क्या मालूम कि आप लोग इतने मूर्ख हो, हैं? छोटे, अरे कुतर्क मत करो प्यारे, क्या करोगे जान के तुम? और जानना ही है तो आओ भागवत पढ़ो, जाओ वृंदावन में पढ़ो। महाराज कितनी राधा जी पत्नी थी कि नहीं कृष्ण भगवान की? बेवकूफ बताओ, ऐसा प्रश्न करता है, कुछ जानता है नहीं ABCD, और बोल रहा है कि एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है? अरे जाओ वृंदावन में पढ़ो,
यहाँ तो मैं कथा सुना रहा हूँ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर। और सुनना ही है, आओ हमारे पास, 1 साल तपस्या करो, सेवा करो, फिर बताऊंगा। क्योंकि हमने भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा किया है, तब हमारे गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया है भागवत के विषय में, रामायण के विषय में। हैं? ऐसी फोन से नहीं होता है ये सब काम। कोई बात नहीं, पूछ रहे हो तो बता दो। 16,108 रानियां, 16,108 विवाह। कहने का मतलब पहले राजाओं के पास अनेक विवाह, अनेक पत्नियां होती थी। तो कौन सी पत्नी किस दिन नाराज हो कैसे मालूम चले? अब एक हो तो मालूम चल जाए कि नाराज है। अनेक पत्नियां तो एक राजभवन से अलग दूर कोप भवन, उसका नाम ही कोप भवन था। जो भी रानी नाराज होती, दुखी होती, कोप भवन में पहुंच जाती और राजा के पास समाचार मिल जाता कि आज वो रानी कोप भवन में गई हैं। राजा समझ जाते कोई न कोई समस्या है। कोप भवन, जैसे ही राजा ने सुना कैकेयी जी कोप भवन में, पैर रुक गया। लेकिन फिर भी गए और कैकेयी जी के पास जाकर के राजा दशरथ ने कहा, देवी क्या बात है, तुम ये मलिन वस्त्र क्यों पहनी हो? कैकेयी जी ने कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिया था। जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, उस समय आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक आपने उस 2 वरदान को पूरा नहीं किया। देवी 2 की जगह 4 मांग लो तुम, लेकिन बढ़िया आभूषण पहन लो। मैं राम की सौगंध लेता हूं, तुम्हारे अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। कैकेयी जी ने तुरंत 2 वरदान मांग लिए। कौन सा वरदान? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर कही टीका, देहु एक बर भर कही टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस देश विशेष उदासी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। राजन, एक वरदान से मुझे यह दीजिए, जिस सामग्री से राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसी सामग्री से हमारे पुत्र भरत को राज तिलक कीजिए। राजा ने कहा, ठीक। दूसरा वरदान, मांगो दूसर वर कर जोरी। ध्यान देना प्यारे, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो कैकेयी पर दोष लगाते हैं। कैकेयी ने बहुत बड़ा अपराध किया। हमने हमारे गुरुदेव भगवान से सुना है, मां कैकेयी जब राम जी बाल्यावस्था में, एक बार की घटना, बाल क्रीड़ा करते समय भगवान राम कैकेयी जी से खेल खेल में एक शर्त लगाते हैं, मां आज मैं यदि खेल में जीत गया तो मैं जो कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, और यदि मैं हार गया तो तुम जो कहोगी वो मुझे स्वीकार्य होगा। छोटे से ठाकुर जी, ठीक है, एक बात बताओ, आप
अपने बच्चों से खेलते समय, मान लो कोई खेल खेलो, तो बच्चों से जीतने में खुशी होती है या हारने में? सच्ची बोलना। हारने में। माँ कैकेयी भी राम जी से हार गई। बोल लाला क्या करना है? राम जी ने कहा माँ, अब भगवान थोड़ा गंभीर हो गए, माँ मेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए तुझे बहुत बड़ा अपयश भी सहन करना पड़ सकता है। स्वीकार्य है ठाकुर। राम जी, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, बोलो तो सही क्या करना है? अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए माँ सब कुछ करने को तैयार रहती है। राम जी ने कहा माँ, मैं बड़ा होऊंगा। ये तो अच्छी बात है लाला। छोटे से ठाकुर जी तोतली भाषा में बोल रहे हैं, माँ मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो माँ मेरी शादी होगी। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है माँ, मैं शादी करके आऊंगा। भगवान और गंभीर हो गए। अब तब माँ मैं राजा बनूंगा। तोतली भाषा में। ये तो और भी अच्छी है ठाकुर। विवाह के शर्त के अनुसार जो कैकेयी जी के द्वारा पुत्र पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, ऐसा शर्त रखा गया था। कैकेयी जी का विवाह जब दशरथ जी से हो रहा था तो कैकेयी ने कहा ठाकुर ये तो रघुकुल की मर्यादा है, बड़ा पुत्र ही हमेशा राजगद्दी पर बैठता है। अच्छी बात है माँ, मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, लेकिन क्या? माँ हमारी एक अभिलाषा है, मैं राजगद्दी पर बैठने से पहले 14 इसका मतलब क्या? भगवान थोड़ा शांत हो गए। माँ भगवान सोच लिए कहीं माँ बेहोश न हो जाए, मैं ऐसी बात कहूंगा माँ को कष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान कहते हैं माँ मैं राजा बनने से पहले जंगल जाऊंगा। भगवान जैसे ही कहे कि मैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 दिन जंगल में घूम लेना, हम भेज देंगे, सुंदर रथ भेजेंगे, सैनिक भेजेंगे, जंगल में घूम करके आ जाना। राम जी ने कहा माँ जंगल में मैं 2-4 दिन के लिए नहीं, बल्कि माँ तुझे मालूम है ना राजगद्दी पर चढ़ने के लिए जो अयोध्या का राज सिंहासन है उस पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ी है। हाँ मालूम है। तो माँ मैं 14 सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि 14 वर्ष मैं जंगल में रहूं। जैसे ही माँ ने सुना माँ तो बेहोश हो गई। भगवान राम ने माँ को अपनी गोदी में लिया है। माँ क्या हो गया? राम जी कैकेयी माँ के आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। ठाकुर ये तुम क्या बोल रहे हो? माँ ने कहा राम जी 14 वर्ष के लिए? हाँ माँ, तुझे मालूम नहीं है मेरा अवतार क्यों हुआ है यहाँ पर? माँ मैं शबरी मैया को दर्शन देने जाऊंगा, केवट भैया को दर्शन दूंगा। माँ मुझे जंगल भेज देना। कैकेयी माँ को थोड़ा सा होश आया। कैकेयी जी ने कहा राघव मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी प्रसन्नता इतनी महंगी पड़। कन्हैया की वंशी आपको मालूम होगा, भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन अपनी वंशी को नहीं छोड़ते, वंशी हमेशा साथ में रखते हैं। ये वंशी कौन है मालूम है? हमने संतों से सुना है प्यारे, यदि भगवान का सानिध्य चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए तो तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी।
भगवान शंकर जी ही बांस के रूप में, छोटे से नन्हे से बांस के रूप में आए थे। और हमारे आपके शरीर को थोड़ा सा काट दिया जाए कितना कष्ट होता है, लेकिन उस बांस को काटा गया, तपाया गया, अग्नि में छेद किया गया और उसके पश्चात भगवान उस बांस को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख लिए। कहने का भाव, यदि भगवान की कृपा प्राप्त करनी है प्यारे, तो ठीक है, नाचो